की आपकी तैयारी, और अगर आप फिर से चुने जाते हैं तो क्या ध्येय रहेगा आपका? देखिए, मेरा ध्येय तो सबसे पहले ये रहेगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है दमन में, एमएसएमई से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो सबको एक साथ लेके और दमन इंडस्ट्री के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी हो सकता है वो हम करेंगे। और जो अभी रह गया है, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री का तो डे टू डे एक्टिविटी चलते रहती है, और तो जो रह गया बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, तो उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे प्रशासक महोदय के सहयोग से। और बहुत सारी चीज़ें ये 2 साल में जो हुई है, जैसे अभी एमएसएमई में जो इंसेंटिव वगैरह मिलता है, ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्रीज को टाइम के ऊपर मिला है। एंड अभी रिसेंटली जो है फैक्ट्री लाइसेंस के लिए इजी बिजनेस डूइंग जो है, ये कि इसके तहत बिजनेस इजी कैसे चले, इसके तहत जो है हमारे दिल्ली से भी जो कैबिनेट सेक्रेटरी आए थे, और अभी मंडे को भी मीटिंग है, इसके पहले 3-4 महीना पहले भी मीटिंग हुई है। तो एक एक स्टेप पर, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कहाँ हर्डल्स है, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासक महोदय के सहयोग से। तो उसमें जो है अभी पहले फैक्ट्री लाइसेंस ईयरली होता था, अभी जो है 10 साल के बाद उसका रिन्यूअल होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। और अभी रिसेंटली 4 दिन पहले आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास भी आया होगा। ये जो अभी इंडस्ट्री में जो पहले क्या था, मिनिमम इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम 800 स्क्वायर मीटर, मतलब 8000 स्क्वायर फीट मिनिमम जगह चाहिए था। तो छोटी मोटी इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर पाता, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग भी प्रयास किए, मिले इंडस्ट्री सेक्रेटरी से भी मिले, तो उसमें प्रशासक महोदय ने उसको जो है 800 स्क्वायर मीटर से 500 स्क्वायर मीटर कर दिया, 5000 स्क्वायर मीटर कर दिया। तो उसमेमें छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज है उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और जो बाहर से भी जितने भी लोग हैं मैक्सिमम वहाँ दमन में लगाना चाहेंगे, क्योंकि 5000, 6000, 7000, 8000 का प्लॉट दमन में काफ़ी है छोटा मोटा, और उसमें अलाउ नहीं था इंडस्ट्री की हम कर सकते हैं। तब आपने ओआईडीसी का जो एक बहुत ही पुराना और जटिल मुद्दा है, तो तो आपने वादा किया था उसको सॉल्व करने का, तो उस पर किस तरह से कार्यवाही हुई, और आगे अगर आप चुने जाते हो तो कैसे करोगे? हाँ, नहीं देखिए, बिल्कुल सही बात है। वो बहुत बड़ा जो है ये ओआईडीसी का मुद्दा था, और इस पे काफ़ी चर्चा चली, और हमारे समझ से नहीं, क्योंकि ओआईडीसी में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी हूँ, तो उसमें जो है प्रशासक महोदय का एश्योरेंस है, और ये भी काम बहुत जल्दी ही जो है हमारे समझ से कंक्लूड होगा। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप फिर से मतलब मैं ये तो नहीं, देखिए ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि चूंकि 2 कैंडिडेट ऑलरेडी हैं, प्रजातंत्र है, इसमें 2-4 जो भी खड़ा होना चाहे हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये तो डिसाइड करना है इंडस्ट्रीज को, हम अपने से कुछ नहीं बोल सकते हैं, इंडस्ट्री को जो अच्छा लगेगा। इलेक्शन होता है तो आपके जो डीआईए के मेंबर्स है, इंडस्ट्री मेंबर्स है, तो आप उनको ऐसा क्या एश्योरेंस दोगे कि जिससे वो आपके तरफ आकर्षित हो और वो वोट आपको दे? देखिए, उसमें सबसे मेजर चीज़ जो हर्डल्स जो प्लांट को चलाने में होता है, आपने भी देखा है, आप भी कई सालों से दमन में है, और मेरे को भी 30 साल से ऊपर दमन में हो गया। सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर जो इंडस्ट्री के लिए जो प्रॉब्लम इश्यू जो होती है, वो सबसे बड़ा हर्डल्स होती है। आज के डेट में लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह जो है एकदम चुस्त, जीरो टॉलरेंस जिसको बोलेंगे, वो आज के डेट में दमन में है। और दमन का एक, जैसे बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहाँ रोड वगैरह का इशू है। बिल्कुल, हमने प्रयास भी किया धावेल में जो है उसको रोड को पीपी मोड के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट खड़ी है, कहीं ना कहीं कमी जो है हमारी इंडस्ट्री के साइड से है। पीपी मोड के ऊपर 50% देने के लिए तैयार हैं। आज भी डिस्कशन हुई इंडस्ट्री सेक्रेटरी साहब से, वो भी बोले कि हाँ हम लोग हैं, आप लोग जो है या 50% जो लाइए, 50% दे के। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 3-4 जो इंडस्ट्रियल स्टेट है दमन में, उसको रोड, बिजली, पानी, सड़क, ये सारी चीज़ें जो है हम उसको हम नेक्स्ट 2 ईयर में दुरुस्त कर दें, और छोटी मोटी चीज़ जो भी रहे उसको जो है हम कंप्लीट करें और इंडस्ट्री के साथ रहें। डीआईए के विकास के लिए कुछ बताइए। डीआईए को कैसे आप आगे लेके जाना चाहिए, जिससे डीआईए में अभी सिर्फ कुछ मॉडिफिकेशन हुआ ही नहीं है। पहले जो है डीआईए का एक जो एटमॉस्फेयर जो होती है इंडस्ट्रीज का, वो कम से कम ये 2 साल में बिल्डअप हुआ है। पहले तो जो सिचुएशन जो थी वो हमारी बोलने की जरूरत नहीं है, सारे लोगों को पता है, एवरीबॉडी नोज, ठीक है ना। आज डीआई में कम से कम बाहर के भी लोग आते हैं, तो हम मीटिंग वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह, एवरीथिंग सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। और डीआईए की मेरी प्लानिंग है कि आने वाला समय में इस डीआईए हॉल को हम और बृहद रूप में थोड़ा सा इसको एस्टेब्लिश करें, ये हमारी प्लानिंग है। नेक्स्ट 2 ईयर में जो हम एक कोई बड़ा प्लॉट लेके, या मतलब इसको बड़ा, जैसे बीआईए हॉल है दमन में, वापी में, उसी तरह से इसको जो है बड़ा हम एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग है।
वो केवल जो है इनिशिएट लेने की ज़रूरत है, और आई थिंक हमारे समझ से इंडस्ट्री के साइड से कहीं कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो ये एक प्लानिंग है, और आज के डेट में DIA सुदृढ़ है। पहले तो जो है ये हम मतलब फाइनेंशियली भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब जितना पहले था सिचुएशन, जो वो सिचुएशन आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में कम से कम हम लोग आने के बाद 35 से 40 परमानेंट मेंबर बनाए। ये पहला बार जो है इतना 1 से 2 साल के अंदर जो हुआ है अभी तक का, ठीक है, नए 35 to 40 के बीच में बना है। तो ये फर्स्ट टाइम जो है इतना जो है जो इंटरेस्ट आई। अभी लोगों को इंडस्ट्री को DIA को ट्रस्ट है, विश्वास है। बहुत सारी इशू आती है, पर्सनल लेवल पर भी आती है इंडस्ट्री को, तो फ़ोन से हम उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। तो मैं इंडस्ट्री के साथ जो है मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। इनकेस अगर हम दोबारा आते हैं तो मैं चाहूँगा कि सारी इंडस्ट्री को जो छोटी मोटी भी प्रॉब्लम है, इशू है, जैसे पावर का इशू था, अभी आपने देखा GRC की मीटिंग थी, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हमने उठाया। पहले तो लोग जो मतलब वहाँ जाते भी नहीं थे, मीटिंग में जाने से भी डरते थे, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। आई थिंक हमारे समझ से जो अपनी इंडस्ट्री की समस्या है वो तो कम से कम उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा लोगों से, कंसर्न पर्सन से। तो हमने जो है एक, जैसे गुजरात में अभी 150 किलोवाट तक LT में हो गया है, LT के नीचे। दमन में अभी 100 किलोवाट के नीचे LT है। अगर 150 किलोवाट LT में हो जाता है दमन में, तो एक इंडस्ट्री को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 150 kV में ट्रांसफार्मर बिठाना पड़ता है, और LT में 150 kV अगर दमन में हो जाता है LT के अंदर, तो ट्रांसफार्मर बिठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी मोटी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा राहत मिलेगी। इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक पावर सेक्रेटरी जो हैं अरुण साहब जो हैं, उनके पास भी एक लेटर दिया, GRC को लेटर दिया है हमने, और ये आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है जो डिस्कशन हुई है तो ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा राहत इंडस्ट्री को मिलेगी। एक सवाल है कि कैसा सपोर्ट है आपका? आपको दूसरी बार चुनना चाह रहे थे, चुनाव नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि चुनाव हो। आपस में मिलकर बैठ के बातचीत करके इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है, सब एक जगह के हैं, सब इंडस्ट्री वाले हैं, और इसमें चुनाव होने से थोड़ा सा ग्रुपेज भी बढ़ती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि चुनाव हो, मिल के बैठ के बात करके। और हाँ, मैं दूसरी चीज़ ये, मैं सभी इंडस्ट्री भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने पिछले 25-30 साल में जो देखा कि इंडस्ट्री के लिए कौन बेटर है, कौन बेटर हो सकता है इंडस्ट्री के हित में, तो मैं समझता हूँ उसको लेके चलें लोग, और तभी इंडस्ट्री की विकास होगी, डेवलपमेंट होगी। अदरवाइज जो है हमारे समझ से खाली एक खड़ा हो जाने से और मतलब बातचीत करने से खाली उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एक रियल में इंडस्ट्रीज का हितैषी कौन है और कौन लेके चला है, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ इंडस्ट्री के साथ, आज नहीं। जब फर्स्ट टाइम 95 से मैं इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कमेटी मेंबर, कभी ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सारे पोस्ट में होल्ड कर चुका हूँ। और इसके पहले 2016 में भी हम DIA प्रेसिडेंट थे। उस समय एक जो सब लोगों को पता है, एवरीबॉडी नोज, कि प्रशासक महोदय का आदेशानुसार एक CR से 8 करोड़ का जो है एक CSR में जो है फंड इकट्ठा करके सारे जितने भी स्कूल थे उसको डेवलप करवाए अपने लीडरशिप और प्रशासक महोदय के लीडरशिप में। मतलब ये चीज़ जो हो, सारी चीज़ हुई। और उसमें एट दैट टाइम आई वाज ए प्रेसिडेंट। तो मैं चाहता हूँ कि एक इंडस्ट्री का विकास हो, मतलब तो लेके चलना था। वो इसमें सब इंडस्ट्री को देखना है, समझना है, इसमें कहीं कुछ मतलब प्रेशर नहीं और कहीं कुछ वो अदर चीज़ नहीं, वो समझना है, वो मिलके बैठ के बात करके इसको कंक्लूड करके और आगे बढ़ना चाहिए मेरे समझ से। आप बोलते हैं मतलब इलेक्शन नहीं होगा? नहीं, इलेक्शन नहीं, ये देखिए मैं बोलने वाला कौन होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन नहीं हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन नहीं हो। और ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रिस्ट और कारपोरेट के जो लोग हैं दमन में, वो उनको डिसाइड करना है कि भाई हाँ, वो अगर ऐसा नहीं है 15-20 आदमी अगर सारे लोग बताएं हमसे भी कि जो भी लगे तीनों में, हम ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं 3 में जो भी लगे अच्छा से बातचीत करके उसको आई थिंक हमारे समझ से कंक्लूड करनी चाहिए।